ग्रुप टू मैक्सिमम बच्चों का फोबिया, और मैक्सिमम बच्चों का अगर आप देखें ना तो मैक्सिमम बच्चे लगते भी ग्रुप टू में। सर ऐसे मत बोलो, हमारे भी एग्जाम है, 1 महीने का समय बचा है बस हमारे पास। जी हाँ बेटा, मेरे को पता है, तभी मैं आपके लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, आपको जगाने और आपको अच्छे नंबर से पास कराने। आज मैं बात करने वाला हूँ उस सब्जेक्ट की जो आपको ना सिर्फ आपके ग्रुप टू में पास कराएगा बल्कि आपका एक अच्छा एग्रीगेट भी बनवाएगा। जी हाँ, समझ तो गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ एडवांस अकाउंटिंग। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी फॉर एडवांस अकाउंट, किस तरीके से हमें आखिरी के 1 महीने में एडवांस अकाउंट को पढ़ना है, ताकि मैं सिर्फ एडवांस अकाउंट में पास ना हूँ, मैं उससे अपना एक अच्छा एग्रीगेट बना सकूं, ताकि मैं अपने ग्रुप 2 में पास हो सकूं। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो थ्योरी बेस्ड हैं, जहां पर मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू पास एडवांस अकाउंट्स इन लास्ट 1 मंथ एंड क्लियर ग्रुप 2 विद एडवांस अकाउंट्स। अब अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता है आपके अकाउंटिंग के पेपर में, चाहे वो अकाउंटिंग हो एडवांस अकाउंटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 से 25 नंबर के मिनिमम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो अगर आपको एएस का आंसर लिखना आता है ना तो आपके लिए बहुत आसान है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सबसे पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और एएस का किस तरीके से आंसर लिखना है उस पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी शेयर करी थी आपके साथ, वाई मार्क्स कट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उस वीडियो को अच्छे से देखना, ताकि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो 20-25 नंबर के 30 नंबर के जितने के भी आते हैं उसमें एक भी नंबर कट ना पाए। यहाँ पर ही देखो 20 से 25 नंबर आपके यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं अगर आप सही ढंग से पढ़ रहे हैं तो। उसके अलावा देखो इसोप बायबैक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बहुत ही आसान टॉपिक, ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा। इसोप बायबैक से ज्यादा आसान टॉपिक क्या ही होगा, है ना। ये तो फाउंडेशन में भी कोई चैप्टर था ना, उससे ज्यादा आसान है ये। इसके अलावा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ये मैंने आपके लिए सबसे ज्यादा आसान टॉपिक विद एएस रखे हैं, और आप देखेंगे ना इनकी वेटेज तो 45 to 50 मार्क्स बड़े आराम से आ जाते हैं इसके अंदर। तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए सबसे पहले, तो आपको दिखेगा हाँ यार 40-45 नंबर आराम से आ जाएंगे, पास तो मैं यहीं से हो सकता हूँ अगर मैं अच्छे से करूँ तो। ठीक है जी। अब बात आती है इसके बाद कुछ टॉपिक्स की, ताकि हम इसके अंदर अच्छा स्कोर भी कर पाए। तो उसके बाद मैंने लिया आपके लिए एनबीएफसी, सिर्फ फॉर्मेट्स का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से शॉर्ट देखने को मिलता ही मिलता है। बैंकिंग 3 से 5 तरीके की टाइप है जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, सिर्फ वही करने हैं। ठीक है जी। और 10 नंबर के आसपास का क्वेश्चन, 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर बड़े आसानी से। इसके अलावा मैंने रखा है कंसोलिडेशन। कुछ बच्चों को कंसोलिडेशन में दिक्कत होगी तो आप अमलगमेशन कर सकते हैं। आपने जो टॉपिक कर रखा है आपके लिए वो बढ़िया है। कंसोलिडेशन कर रखा है कंसोलिडेशन, अमलगमेशन कर रखा है अमलगमेशन, या डिसोल्यूशन। ठीक है जी। अभी बाकी अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं ना तो 75 to 80 मार्क्स का आपने पेपर यहाँ पर कर लिया है। 75 to 80 मार्क्स। अगर मैं कहता हूँ थोड़े बहुत नंबर कट भी गए तो आपके एग्जाम्शन तो बड़े आराम से आ जाएगी, सिर्फ इन चैप्टर्स से। अभी हमने 100% सिलेबस नहीं करा, बड़े बड़े चैप्टर छोड़ दिए। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने देखा कि आखिरी के 1 महीने में मेरे को क्या क्या करना है। ठीक है जी। पेपर के अंदर में अगर मैं देखूँ ना तो जब पेपर देंगे या फुल कोर्स एमटीपी देंगे तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, देन उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे आखिरी के 1 महीने में कि आपको ये जो चैप्टर्स हैं इनको और अच्छा कर सकें। सबसे पहले आपको पता है एडवांस अकाउंटिंग में फॉर्मेट्स का खेल है। आपको बार बार एडवांस अकाउंटिंग में हर एक चैप्टर के जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं उसके फॉर्मेट्स को रेगुलर रिवाइज करना है। इवन फॉर्मेट बना के ना अपने रूम में चिपका दो और रेगुलर उसे देखो। एडवांस अकाउंटिंग में नंबर सिर्फ फॉर्मेट की वजह से कटते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ कई बार ये होता है कि उन्हें आता पूरा था तब भी नंबर नहीं आए, और कई बार बच्चे को आता बहुत कम है तब भी नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि उसने एडवांस अकाउंट में फॉर्मेट बहुत अच्छे बनाए थे, फॉर्मेट बहुत क्लियर थे उसके। ठीक है जी। तो एग्जामिनर फॉर्मेट्स के नंबर बहुत ज्यादा काटता है एडवांस अकाउंटिंग में स्पेशली। प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर 2 से 3 क्वेश्चन पर डे के। जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मेट्स का खेल है, फॉर्मेट्स याद करने का तरीका सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। 2 से 3 क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस करिए, चाहे वो आपका बैंकिंग कंपनी हो चाहे वो आपका कंसोलिडेशन हो। टोटल 2 से 3 क्वेश्चन कह रहा हूँ, हर एक चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन नहीं कह रहा हूँ। इसके अलावा रेगुलर रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन चाहते हैं तो रेगुलर रिवीजन आपको पता है आखिरी का 1 महीना बचा है, तो रेगुलर रिवीजन करिए अपने कंसाइज नोट से। कंसाइज नोट्स या तो आपने डेवलप कर लिए होंगे, नहीं करें तो बेटा आप डेवलप होंगे नहीं। उसके अलावा आप हमारी परफेक्ट रिवीजन ले सकते हैं। परफेक्ट रिवीजन के अंदर हर एक चैप्टर के बहुत ही कंसाइज नोट्स हैं। इवन मैं कहूँ पूरे के पूरे एडवांस अकाउंटिंग आप पेपर से 3 घंटे पहले पूरा का पूरा एडवांस अकाउंटिंग का पेपर 100 मार्क्स का पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको रेगुलर इस परफेक्ट रिवीजन बुक से, या आपने नोट्स डेवलप कर रखे हैं तो उससे रेगुलर रिवाइज करना है। परफेक्ट रिवीजन बुक में अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बहुत ही प्यारे नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इसके क्वेश्चन भी इंक्लूड है कि पेपर से पहले सिर्फ वो क्वेश्चन कर लो, आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं।
इसके अलावा प्रैक्टिस करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ। बच्चे क्या करते हैं, कोई चैप्टर जो अच्छा लग रहा है उसके सारे क्वेश्चन उठा के करने बैठ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। पेपर का 1 महीना बचा है, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सर हमें कैसे पता लगेगा? बेटा जब आप पहली बार जब क्वेश्चन कर रहे होते हो तो आप स्टार मार्क करते हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना या मुश्किल लगा सिर्फ उन क्वेश्चन को करिए। और अगर आपने ऐसा नहीं करा है तो एडवांस अकाउंटिंग की जो परफेक्ट डिवीजन है उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखे हैं, सिर्फ उन क्वेश्चन को एंड में प्रैक्टिस करना। इसके अलावा जो आपने स्टार मार्क कर रखे हैं सिर्फ उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और कुछ मत करना। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखते हैं ना तो आराम से एडवांस अकाउंटिंग में पास नहीं होंगे, एग्जाम्शन भी लेके आएंगे और अपना एग्रीगेट भी बनाएंगे, और उम्मीद करता हूं ग्रुप 2 भी पास करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ग्रुप 2 पास कर पाएं और बच्चों का जो फोबिया है ना वो आप दूर करने में हमारी मदद करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम।